नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर से, जो कि मध्य प्रदेश से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब हार जीत के गणित बनाए जाने लगे हैं, लेकिन एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची बनवा रहे हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या होगा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। अभी भले सरकार ईवीएम मशीन में बंद हो और प्रत्याशियों की किस्मत पर फैसला आना बाकी हो, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। उसके नेता तो सूची बनाने में भी जुट गए हैं। शनिवार को पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की बातों से यही झलका। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए, कमलनाथ अधिकारी और कर्मचारियों की सूची क्यों बनवा रहे हैं। कल जो हिंसा हुई है लगातार इतनी जगहों पे, देखो, हिंसा एक तरफ है, पुलिस, शराब, प्रशासन। मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा, नीचे से लेकर ऊपर तक। हालांकि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा इस तरह की बातें करते दिखे हैं। वो कमलनाथ के सुर में सुर भी मिलाते दिखे, लेकिन बीजेपी का इस पर नजरिया क्या है, चलिए ये भी सुन लीजिए। ये इस तरह की बंदर घुड़की कमलनाथ जी को बंद कर देना चाहिए। उन एजेंसियों का, उन अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इस स्तर के मतदान को पहुंचाया और प्रयास किया कि शांति बनी रहे। कमलनाथ जी तो कभी भी सम्मान देना जानते ही नहीं है। कभी ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पर लांछन लगाते हैं। ये पहली दफा नहीं है जब कमलनाथ अफसरों और कर्मचारियों की सूची बनवा रहे हों। चुनाव प्रचार में भी कुछ जगहों पर इस तरह की बातें करते दिख चुके हैं। उनका तो फेमस जुमला भी है, कल के बाद परसों भी होता है। कमलनाथ ये भी कहते हैं कि उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, यानी वो प्रशासन के रवैये पर पहले से ही आशंकित रहे हैं, उन्हें चेताते रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की सरकार आती है तो कई अफसर और कर्मचारियों की शामत आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH24/7। इधर मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है। अब 3 दिसंबर यानी रिजल्ट डे का इंतजार है, लेकिन अगर वोटिंग ट्रेंड पर गौर करें तो इस बार कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। इस रिपोर्ट में समझेंगे कि हाई प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला किस ओर जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में इस बार 76.22% मतदान। प्रदेश में कांटे के टक्कर के आसार। वोटिंग ट्रेंड में किसकी बन रही सरकार। मध्य प्रदेश में इस बार 76.22% मतदान हुआ। ये आंकड़ा पिछले 4 चुनाव के मुकाबले सबसे ज्यादा है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें खास बढ़ोतरी नहीं। 2018 में वोटिंग प्रतिशत 75.63 था। इस लिहाज से पिछले चुनाव से 1% भी नहीं बढ़ा। अगर पिछले 4 चुनाव के वोटिंग प्रतिशत के पैटर्न देखें तो पिछले चुनाव की तुलना में अंतर जितना कम बढ़ता है, सत्ताधारी दलों को सीटों का नुकसान उतना कम होने की आशंका रहती है। यानी इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले 1% के आसपास ही अंतर है। ऐसे में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर के आसार दिख रहे हैं। देखिए, 4% के करीब वोट इस बार बढ़ा है और वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने भरोसा जीता है और जनता आगामी चुनाव में उसका इंतजार कर रही है कि कैसे कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि जनता के राहत के फैसले इस सरकार ने लिए थे। 4% वोट बढ़ने के कारण हमें लग रहा है कि हम जीत की ओर अग्रसर है और हमने बड़ी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। मध्य प्रदेश की 8 हाई प्रोफाइल सीटें, जहां बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद और 1 पार्टी महासचिव को उतारा। उनमें से 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, जबकि 2 सीटों पर कम हुआ। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी सीट पर 15 साल बाद वोटिंग प्रतिशत घटा। कैलाश विजयवर्गीय की इंदौर 1 सीट पर 3% ज्यादा वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता ने पिछले चुनावों में देखा था कि 1% के वोट से कितना प्रभाव पड़ता है। पिछले बार वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद भी कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश वाली सरकार दी जाए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो यह विकास की गति लगातार अनवरत चल रही है वह आगे भी मध्य प्रदेश में बढ़ती रहे और मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास की धारा लगातार आगे बढ़े। दिमनी में 15 साल बाद घटा मतदान।
इंदौर 1 में भी इस बार करीब 3% ज्यादा मतदान हुआ, जबकि जबलपुर पश्चिम में 10 साल बाद फिर 5% से ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं सीधी में इस बार 1% ज्यादा मतदान हुआ। नरसिंहपुर में हर बार 2% वोट बढ़ा, लेकिन इस बार मामूली बढ़त देखी गई। वहीं निवास में हर बार की तरह इस बार भी करीब 3% वोट बढ़े। सतना में पिछले 4 चुनावों में इस बार सबसे कम वोटिंग प्रतिशत बढ़ा और गाडरवारा में 20 साल बाद वोटिंग प्रतिशत में कमी देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। इधर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि बीजेपी लाडली बहना योजना के दम पर जीत की बात कर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस के पक्ष में खड़ी है। देश में कल मतदान हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, वोट परसेंटेज बढ़ा है। बिल्कुल, ये हम कांग्रेस के लोगों के लिए एक अच्छी सूचना है ये कि जब जब विधानसभा के चुनाव में वोटों का प्रतिशत बढ़ता है, तब तक ये इंगित होता है कि सत्ता परिवर्तन की लहर है। सत्ता परिवर्तन करने के लिए लोगों ने बढ़ के वोट डाला है और वो लहर हमें महसूस हुई। जहाँ जहाँ हम चुनाव प्रचार के लिए गए, जनसंपर्क पे गए, तो बिल्कुल स्पष्ट परिलक्षित हुआ कि नौजवान बहुत ताकत के साथ आए। गांव गए तो किसान बहुत ताकत के साथ हमारे साथ आए। तो ये सत्ता परिवर्तन की लहर की वजह से प्रतिशत बढ़ा। बीजेपी कह रही है कि लाडली बहना योजना का उन्हें लाभ मिलेगा, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, उनका भी प्रतिशत बढ़ा है। ये एक ख्वाब देख रही है बीजेपी। वो बड़े निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, शिवराज और VD शर्मा बड़े निश्चिंत कि लाडली बहना नहीं समझ रही कि 18 साल के बाद लाडली बहना की याद आई। लाडली बहना समझ रही है, लेकिन 70% आबादी गाँव में निवास करती है। उस महिला का पति किसान है, उसकी जेब पे डाका डाल रहे हैं शिवराज। 225 की खाद की बोरी 570 में दे रहे हैं, 50 किलो की बोरी 45 किलो कर दी। वो पत्नी समझ रही कि मेरे पति की जेब से हर 6 महीने में 35,000 निकालते हैं शिवराज, और सिर्फ 12,500 मुझे साल के दे रहे हैं महिला, उसका पति समझ रहे हैं। तो ये सब ख्वाब हैं। साफ तौर पर सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि जो कल मतदान हुआ है उसका जो रिजल्ट आने वाला है उसमें 140 से 150 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है और प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ INH 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में वोटिंग होते ही राजनीतिक लड़ाइयां खत्म होती दिखाई दे रही हैं। दरअसल सीएम शिवराज ने कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई दी है। वैसे इस पर कमलनाथ का क्या रिएक्शन रहा, आइए आपको दिखाते हैं। कितनी हो सियासी अदावत, ये दोस्ती रहेगी सलामत। भले चुनाव के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हों, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर वोटिंग के साथ खत्म हो गया। 18 नवंबर यानी शनिवार को PCC चीफ कमलनाथ के जन्मदिन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, माननीय कमलनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान महाकाल से आपके स्वस्थ, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। इधर जन्मदिन के मौके पर भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में छोटा कार्यक्रम रखा गया। खुद कमलनाथ यहाँ पहुँचे। जब उनसे मीडिया ने शिवराज सिंह चौहान की बधाई संदेश के बारे में पूछा, तो वो हंसकर इसे टालते नजर आए। आज तो शिवराज जी ने भी आपको बधाई दे दी। शिवराज जी ने बधाई दे दी आपको। मुझे तो नहीं दी। वो ट्वीट करा उन्होंने आपको जन्मदिन की बधाई दी। कमलनाथ 77 साल के हो गए। सीएम कमलनाथ का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। वो एक परिपक्व नेता हैं। उनकी बीजेपी के कई राजनेताओं के साथ अच्छे रिश्ते भी हैं। उन्हीं में से सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हैं। दोनों एक दूसरे से भले सियासी बैर रखें, लेकिन कई मौकों पर इन्हें साथ साथ देखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।
चलिए बात करें भोपाल की, तो भोपाल के केंद्रीय जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां मतदान के बाद ईवीएम को रखा गया है। बता दें कि स्ट्रांग रूम के लिए 3 लेयर सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। मॉक ड्रिल के लिए दक्षिण पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी भगवान दास सबनानी और पीसी शर्मा स्ट्रांग रूम में पहुंचे। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण सरकार बन रही है। अब वोटिंग के बाद की जो प्रोसेस होती है, मशीनों को सुरक्षा से रखवाना और उसको मॉक ड्रिलिंग कराना, उसके लिए आज हमारे पास एजीएम साहब का फोन आया था। उसके लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। उसकी जो भी आगे की कार्रवाई अभी कुछ स्कूप नहीं है, उसके लिए हम लोग तो बाकी हमारे लोग यहाँ निगरानी में रहेंगे। अभी बाहर से नहीं होगी, अंदर से होगी। 2 लोग रहेंगे वहाँ पे, जिससे बाकी इनके पास कोई बचा नहीं, कोई हेराफेरी न करे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कल 17 तारीख को मतदान हुआ था। हम इस समय पुरानी जेल पर खड़े हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीट की जो ईवीएम है यहीं पर सुरक्षित रखी गई हैं और अभी भी जो चुनाव ड्यूटी से गाड़ी पहुंच रही हैं, जो वो भी यहाँ पर स्ट्रांग रूम में कई ईवीएम है यहाँ पर रखी जा रही हैं और चुनाव से जो कर्मचारी हैं वो लौट रहे हैं यहाँ पर स्ट्रांग रूम में। उन ईवीएम को सुरक्षित रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रांग रूम को बनाया गया है जहाँ 3 दिसंबर को मतगणना होगी और जो प्रत्याशी हैं उसके भाग्य का फैसला होगा। कुल मिलाकर बात की जाए तो इस दौरान जो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं और जो नेता हैं उनको स्ट्रांग रूम चेक कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरह से स्ट्रांग रूम में ये मशीनें रखी जाएंगी। सुरक्षित प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं। वहीं स्ट्रांग रूम में ही इस बार इंतजाम किया गया है। जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं वो यहीं पर रुकेंगे और निगरानी कर सकेंगे। अभी भी ईवीएम जो है आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ हैं सज्जन सिंह परमार जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से। ईवीएम रखी जा रही है, आपने निरीक्षण किया क्या है? अभी निरीक्षण कहाँ से करने, गोविंदपुरा 4 कदम पे गोविंदपुरा है, मगर कल रात से अभी तक प्रशासन यहाँ तक अंदर ट्रक आए हैं, अभी ट्रकों में से पेटियां नहीं उतरी है, तो सुरक्षित अभी सवाल ही नहीं है। सुरक्षा में कहाँ पहुंची है? मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रशासन कहाँ सो रहा था? राजधानी है, जब राजधानी की हाल है तो आउटर में क्या हो सकता है? चलो बैरसिया से आते तो मैं मान लूँ कि एक बार बैरसिया दूर है, गोविंदपुरा यहाँ से चाहेंगे तो रोड के उस पार गोविंदपुरा और इधर मध्य। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि प्रशासन की क्या मंशा है, क्या करना चाहती है। हमें सुबह से बिठा के रखा है, अभी भी हमारी ईवीएम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गोविंदपुरा से आने में इतना विलम्ब हो रहा है। तो मैं तो संदेह के घेरे में देखूंगा। तो कहीं ना कहीं संदेह जताते हुए जो है प्रत्याशी यहाँ नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो स्ट्रांग रूम में अभी भी जो ईवीएम में पहुंचने का सिलसिला जारी है और जो राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी हैं और राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, एजेंट हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि ईवीएम जो है वो सुरक्षित रहे, उनके जो पक्ष में मतदान हुआ है वो सुरक्षित रहे। क्योंकि 3 जो दिसंबर को जो मतगणना होगी उस समय रिजल्ट आएगा, उसमें उनके भाग्य का फैसला होगा। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल की पुरानी जेल से दिनेश शुक्ल। चलिए बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में मतदान के बाद ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच MLB कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। प्रशासन का दावा है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए ट्रिपल लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है। इसके बाद भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कार्यकर्ता चुनावी प्रक्रिया और सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। अब ईवीएम सारी स्ट्रांग रूम पहुंच गई हैं और उनको सिक्योरली सील कर लिया गया है, जो एक तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका, जिसमें ऑब्जर्वर्स के सामने और दलों के सामने उसको सील बंद किया गया है। इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी रहती है। तो इसमें जो CRPF है, हमारा BSF की कंपनी है, वो उसकी स्ट्रांग रूम की जो बिल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी के लिए लगी हुई है। उसके बाद जो कैंपस है उसको SF उसको कॉर्डन करके सेकंड कॉर्डन उसका लगा है और बाकी फिर उसमें जो कैंपस है पूरा, उसमें आने जाने के रास्तों पे जिला पुलिस का बल लगा है। इसमें 2 DSPO की ड्यूटी लगाई गई टर्न बाय टर्न, तो लगातार सुपरविजन करेंगे और इसका सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।
इधर ग्वालियर में 17 नवंबर को वोटिंग संपन्न हुई। बता दें कि पिछले बार के मुकाबले इस बार 2.85% अधिक वोटिंग हुई है। अधिक वोटिंग को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दल काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी मान के चल रही है कि लाडली बहना योजना की वजह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना समर्थन दिया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अधिक वोटिंग सरकार के खिलाफ आक्रोश का नतीजा है। हालांकि यह मत प्रतिशत किसके लिए सिर का ताज साबित होंगे, यह तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। इधर कांग्रेस नेता सलमान खान की मौत मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। घटना के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मृतक सलमान के घर खजुराहो पहुंचे और परिवार से मुलाकात की है। इसके बाद दिग्विजय सिंह थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों पर नामजद रिपोर्ट है, इसके बाद भी आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाकर रहूंगा। इस दौरान छतरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दीक्षित और राजनगर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। वहीं भाजपा ने इसे चुनाव को प्रभावित करने की साजिश बताई है। और तुम्हारी गाड़ी में कुछ नहीं, गाड़ी हम लोगों की बहुत दूर थी। भी कराना। फिर हम किस उम्मीद से आप पर भरोसा करें पुलिस वालों पर? यहाँ का थानेदार 3.5 साल से यहीं पे थाने में, कहीं न थाने का इस थाने में, इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दी गई खुलेआम यहाँ प्रचार करवा रहे। उससे हम क्या उम्मीद करें? बात वही है कि इस प्रकार की जब घटना हो रही है तो आप लोग तो ऐसे समझ रहे हैं कि असाधारण घटना है, ठीक है चले जाएंगे। मैं बताया देता हूँ, हादसा होता है, जानबूझ के चला दी गाड़ी, एक नहीं अनेक गाड़ियां चढ़ी है उसके ऊपर। ये तो हत्या है, ये हादसा कहां से होगा? सर विधायक जी FIR कराते हैं, इसके बावजूद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। सर 24 घंटे हो गए FIR दर्ज। मैं खुद इस मामले में कल से इस मामले में मांग कर रहा हूं, और ये भी मुझे इस बात का मीडिया से शिकायत है, एक भी इतनी बड़ी घटना हो गई कि नेशनल मीडिया ने आज तक उसको पिकअप भी नहीं किया। क्या हो रहा है ये? कितना दबाव में ये मीडिया भी और प्रशासन भी। मैं ऐसे हटने वाला नहीं हूं जब तक कि इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं आज भारत के लिए, जो कि भारत के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए वो दिन आ ही गया जिसका हर किसी को इंतजार था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला जाएगा। 2 बार की चैंपियन भारत का सामना 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया से 2003 के फाइनल की हार के बाद बदला लेने का शानदार यह मौका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस वक्त शानदार लय में हैं। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अब तक अजेय है और उसने अब तक सभी 10 मुकाबले जीते हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरुआती 2 मुकाबले गंवाने के बाद लगातार 8 मैच जीतते हुए वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बना ली है। दोनों टीमों की हालिया फॉर्म देखते हुए साफ है कि फाइनल मुकाबला टक्कर देने वाला होगा। अहमदाबाद में जश्न का माहौल अभी से शुरू हो गया है। दर्शकों की स्टेडियम में बाहर लंबी लाइनें लग चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चीफ इन मैच के चीफ गेस्ट यहां पर रहेंगे। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया में डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेश और के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और 8 राज्यों के सीएम समेत 100 वीवीआईपी भी स्टेडियम पहुंचेंगे। सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड सितारों के अलावा दिग्गज कारोबारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मैच से पहले एयरफोर्स का एयर शो होना है यहां पर। यह शो करीब 10 मिनट तक चलेगा। मैच की पहली इनिंग में ड्रिंक्स ब्रेक में आदित्य गंधवी परफॉर्मेंस करेंगे। मैच के इनिंग ब्रेक के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती म्यूजिक शो में अपने टीम को लीड करेंगे। दूसरी इनिंग के ड्रिंक ब्रेक के दौरान लेजर और लाइट शो यहां पर किया जाएगा। इस पूरे वर्ल्ड कप में दूसरी पारी में ड्रिंक ब्रेक के दौरान लेजर शो का आयोजन किया जाता रहेगा। इस दिन का जो भी प्रिपरेशन किया है 2 साल पहले जो हमने स्टार्ट किया था, जब से मैं
कैप्टन बना। वो ऑब्वियसली पहले T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद चैंपियनशिप था, वर्ल्ड टेस्ट, उसके बाद अभी ये था। तो तीनों फॉर्मेट के लिए हमारा प्रेपरेशन था, प्लेयर्स आइडेंटिफाई करना था कि कौन से प्लेयर्स सही प्लेयर्स हो सकते हैं कौन से फॉर्मेट के लिए। मेरे साथ साथ जितने भी और 10 खिलाड़ी जो खेलेंगे कल ग्राउंड के अंदर, उनका भी फोकस अपना उनका जो काम होगा करने के लिए टीम के लिए, उस चीज पर ज्यादा होगा, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है। ऑफ कोर्स है, देयर इज नो डाउट, वो बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल है ही। जब आप ऐसा टूर्नामेंट खेलते हो, और अभी हम 8 साल बाद की बात कर रहे हैं, आई थिंक प्लेयर्स का करंट फॉर्म, करंट स्टेट ऑफ माइंड सब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे टीम में भी है, लड़कों ने काफी फाइनल्स खेला है। शमी और सूर्या को हालांकि उनको ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिला नहीं, बट शमी ने आकर अच्छे तरीके से काम किया है। बहुत आसानी से वो अपना माइंड रिलैक्स कर सकते थे कि नहीं मेरा तो हो गया, अभी आई थिंक मुझे नहीं खिलाएंगे। बट ऑल क्रिकेटर्स आर क्वाइट प्रोफेशनल, सबको पता है कि मौका कभी भी आ सकता है, ये वर्ल्ड कप है, ये हर साल नहीं होता है। तो रेडी रहना, मेंटली प्रिपेयर करना, मेंटली ये सब बहुत जरूरी है। तो आई थिंक 15 के 15 लोग को मैं अवेलेबल रखूंगा कल के लिए, और फिर देखते हैं कि कौन किसको खिलाए। तो यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।